बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत होंगे। आज बना रही हूँ आटा कॉफ़ी केक, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनाता है और बहुत ज़्यादा स्पंजी सा। आइए जी शुरू करते हैं कैसे बनेगा ये आटा कॉफ़ी केक। यहाँ पे जो केक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं सेम वही इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है आज मैदे की जगह मैंने यहाँ पे लिया है चक्की का आटा, और इसके अंदर हम एक नई चीज़ ऐड करेंगे, वो है विनेगर। तो जी हाँ, ये शुरू करते हैं कैसे बनेगा हमारा ये आटा कॉफ़ी केक। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 अंडे ले लिए। ये फ्रिज के अंडे नहीं हैं, और अंडे को बहुत अच्छी तरीके से हमें जो है वो बीट करना है, बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ तक कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। और शुरू में हम पहले इसको 2 मिनट अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से हम बीट करेंगे। आप चाहें तो फोक से या हैंड बीटर जो होता है उससे भी आप कर सकते हैं। और 2 मिनट के बाद जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर थोड़े थोड़े करके इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और ये फ्लफ़ी हो चुका है। इसके अंदर जो है मैं तकरीबन 1.5 कप जितनी मैं इसमें डाली हूँ चीनी। आप चाहें तो इसके अंदर ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने साबित चीनी ली है, ये मैंने पिसी हुई नहीं ली थी। तो बस इसको अंडे में अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया, और जब ये गाढ़ा गाढ़ा बैटर बन गया तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉफ़ी। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून भर के मैंने कॉफ़ी ली है। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले लें। हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आटा कॉफ़ी केक है तो इसलिए कॉफ़ी का फ्लेवर आए तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी ऐड की है। कॉफ़ी ऐड करने के बाद हम इलेक्ट्रिक बीटर को बंद कर देंगे और ये हैंड मिक्स से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा मैंने कम जो है ऑयल लिया था, और यहाँ पे हमें जो है वो 2.5 कप दूध चाहिए। तो मैंने पहले 2 कप दूध डाला था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा नमक, और नमक डाल के हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने वैनिला एसेंस ऐड किया था, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे एक दफ़ा, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चक्की का आटा लिया है, तकरीबन 2.5 कप चक्की का आटा है, और हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि जो आटे का केक बनता है उसको थोड़ा मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि गाढ़ा बैटर बन जाए। अगर ये बहुत थिक हो जाए तो आप इसके अंदर आधा कप दूध और ऐड कर दीजिएगा। शुरू में इसके अंदर मैंने जो है वो 2 कप जो है वो दूध ऐड किया था, और उसके बाद जब मुझे लगा कि बैटर जो है वो गाढ़ा हो गया, तो जो आधा कप दूध रह गया था मैंने वो ऐड कर दिया। और इसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे सिरका। ये 2 टेबल स्पून सिरका मैंने इसलिए डाला है कि हमने जो इसके अंदर सोडा डाला था और सोडा एक्टिवेट हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है वो सिरका डालने से पहले जो है वो मैंने मोल्ड रेडी कर लिया था। यहाँ पे मैंने जो है वो ऑयल लगा के बटर पेपर लगा के मोल्ड को रेडी कर चुकी थी मैं यहाँ पे। और लास्ट में बस सिरका डाल के मैंने तमाम बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स किया है। देखें ये गाढ़ा गाढ़ा रहेगा बैटर, ये पतला नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि केक बन रहा है तो यहाँ पे हमें इसका बैटर गाढ़ा चाहिए। और बस ये मैंने इसको जो है मोल्ड में डाल लिया था। यहाँ पे मेरे पास घर में जो है वो एक मिनी तंदूर था, जिसके अंदर हम जो है वो कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं, या पिज़्ज़ा है या कोई भी कुकीज़ वगैरह थे। यहाँ पे आज हम बना रहे हैं आटा कॉफ़ी केक, और मैंने इसको जो है 15 मिनट पहले जो है वो प्री हीट कर लिया था, और तकरीबन इसको 40 से 45 मिनट लगे थे, और बस ये तैयार हो गया था। ये बहुत ही मज़ेदार सा बना था आटा कॉफ़ी केक। और देखें जब मैंने ये खोला तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका था, और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है आटा कॉफ़ी केक। और ये बहुत गरम गरम था, तो मैंने इसको जो है वो 15 मिनट के लिए ऐसे ही स्लैब पे छोड़ दिया था कि ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसको कटिंग करेंगे। अगर हम गरम गरम में कटिंग करते हैं तो उसके स्लाइस सही से कट नहीं होते। और तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है जब मैंने इसको चेक किया तो ये ठंडा हो चुका था ऊपर से, और बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी सा ये केक बना था। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे बना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।